जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को काफी सिंपल वे में सॉल्व करना सीखेंगे। सो देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों से साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यह हुआ कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब इसका फॉर्मूला कोट के फॉर्म में लिखना है। तो आप पहले इन तीनों को लिख लोगे। तो साइन ए इक्वल टू, हमें इन सब का फॉर्मूला कोट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब यहां से स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो बदले में आपको इस जगह रूट लगाना होगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, एक्चुअली कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, कोसेक थीटा की स्पेस पर साइन थीटा को शिफ्ट कर दोगे एंड साइन थीटा की स्पेस पर कोसेक थीटा को आप शिफ्ट कर दोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब आप इस चीज को यहां लिख लोगे। तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा की, जो जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो इस प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला कोट के फॉर्म में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप इस चीज को यहां पर लिख लोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां थीटा की जगह हम लोग ए पुट कर देंगे, बिकॉज एंगल के फॉर्म में यहां पर ए है। आप ध्यान दोगे। इस प्रकार साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गई। टेन ए, टेन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो 1 अपॉन कोट थीटा, थीटा की जगह हम लोग ए को रख लेंगे, बिकॉज एंगल के रूप में ए है। ओके, तो टेन ए के फॉर्मूला 1 अपॉन कोट ए हो गया, तो ये कोट के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग सेक ए को कोट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप याद रखोगे एक फॉर्मूला कि सेक ए स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे। अब इससे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप बराबर को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, हम लोग इससे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हम लोग को स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा। जैसे ही आप यहां से स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो बदले में इस जगह हम लोग को रूट लगाना होगा। तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ओके, तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि टेन ए की वैल्यू 1 अपॉन कोट ए होती है। टेन ए की वैल्यू 1 अपॉन कोट ए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला इस जगह हम लोग पुट कर देंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोट थीटा है, तो 1 अपॉन कोट थीटा। अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज टेन स्क्वायर थीटा है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 कोट थीटा है, अब इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बन गया कोट स्क्वायर थीटा। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो 1 एंड कोट स्क्वायर थीटा का एलसीएम जो है वो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस कोट स्क्वायर थीटा में आप 1 से डिवाइड करो तो कोट स्क्वायर थीटा, फिर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
प्लस, अब इस कोट स्क्वायर थीटा में आप इस कोट स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट 1 होगा, फिर उस 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी 1 ही होगा। अब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन, हम लोग कोट स्क्वायर थीटा को आउट ऑफ रूट करेंगे, मतलब कहने का कि हम लोग इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा डबल है तो आउट ऑफ रूट होकर के सिंगल कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। यह फॉर्मूला सेक थीटा का हो गया कोट के फॉर्म में। अब हम लोग सेक ए की वैल्यू इस जगह पुट कर लेते हैं कोट के फॉर्म में, जो हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह हम लोग यहाँ ए ले लेंगे बिकॉज एंगल के फॉर्म में हम लोग के पास इस जगह ए है, अपॉन कोट थीटा, तो कोट थीटा की जगह ए लिख देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कोट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। हमें इन सबको सेक के पदों में लिखनी है। इनफैक्ट हम लोग को पहले से ही मालूम है कि त्रिकोणमितीय रेशियो जो है ये 6 होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सेक थीटा खुद सेक के फॉर्म में है ही, तो बाकी सेक थीटा को यदि आप रिप्लेस कर दो तो बाकी आपके पास 5 बच गए। इन पांचों को सेक के फॉर्म में लिखना है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि इन सब को सेक के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इन पांचों को लिख लोगे, साइन थीटा, कोसेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा तो खुद सेक के फॉर्म में है ही। तो इन सब को ऐसे फॉर्मूले पर हम लोग एडजस्ट करेंगे ताकि वो सब कहीं ना कहीं सेक के फॉर्म में ही दिखेंगे। मतलब सबके फॉर्मूले में सेक होना अनिवार्य है, सेक के फॉर्म में वो होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चंस में हम लोग को बोला गया है। आप याद रखोगे एक फॉर्मूला ये वाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस फॉर्मूले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप बराबर की इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, एंड माइनस 10 स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड लाके शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस जगह से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे। अब जैसे ही स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक ना। तो इक्वल टू के इस साइड में हम लोग इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 10 का इस टाइप का फॉर्मूला बन गया जो सेक के फॉर्म में है। ओके, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। आप इसके अपोन में 1 लगा के पलट दोगे तो ये कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अपोन में आप इमेजिन करो 1 लगाएंगे एंड इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला कॉट का हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। तो ये कॉट का फॉर्मूला हो गया जो सेक के फॉर्म में है। ओके, अब आप फिर याद रखोगे कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक ना। कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आप यहां लिख सकते हो ना 1 अपॉन सेक थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला सेक के फॉर्म में हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। ये आप जानते ही हो। अब हम लोग कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा है, इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देंगे, ठीक ना। तो साइन थीटा
इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन सेक थीटा, तो हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा। स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे। ओके, अब इस चीज को हम लोग इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अपॉन में आप 1 लगाओगे एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 और सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा में आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा ही होगा, फिर आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस सेक स्क्वायर थीटा में आप सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे रिजल्ट 1 होगा, फिर इस 1 से आप ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 ही रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो रूट के अंदर है आप इसको इसके अंदर ही रहने दोगे, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जो है वो सेक थीटा हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ आउट कर लेंगे, ठीक ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का जो सेक के फॉर्म में है। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, अब आप इसको जैसे ही पलट दोगे तो वो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार हम लोगों ने साइन कोस टेन कोस सेक कोस नंबर 3 का 1 जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी सिंपल है, आप जरा ध्यान से देखोगे, यदि आप क्वेश्चन पर फोकस करोगे तो आप पाओगे कि ऊपर वाले दोनों एंगल का सम एंड नीचे वाले दोनों एंगल का सम वो 90 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि या तो आप ऊपर वाले दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को आप चेंज करोगे एंड नीचे वाले दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को आप चेंज करोगे, फिर उसे आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब आप साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। ओके, यदि आप 90 में 27 को माइनस कर दोगे तो 63 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस अब बच गई आपके पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 17 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब आप जैसे ही 90 डिग्री में 73 डिग्री को माइनस करोगे तो 17 डिग्री हो जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लोग कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री को आप एज इट इज रहने दोगे। जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो कि 90 डिग्री में इस चीज को हम लोग कैसे माइनस करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि बगल वाले जो एंगल है, मतलब इसके बाद वाले जो बगल में जो एंगल है, इस एंगल को आप देख लोगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इस एंगल को इसमें माइनस कर दोगे। ओके, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, ठीक ना। अब हम लोग इसको और भी आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा होता है। आप इस जगह ध्यान से देखोगे, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा होता है। यदि हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो हम लोग को इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। तो आप क्या समझे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। ओके, तो हम लोग भी यहां पर कुछ ऐसा ही करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कोस थीटा होता है,
तो cos थीटा, तो cos हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे बिकॉज साइन के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड थीटा, तो थीटा की जगह 27 डिग्री है, आप इसको लिख लोगे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला साइन थीटा का होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन, यहां पर स्क्वायर लगाओगे बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है बट एंगल सेम होनी चाहिए। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंगल भी सेम है दोनों का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप देखोगे दोनों जगह एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी हम लोग 1 पुट कर लेंगे। अब ये 1 एंड ये वाले 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर के रिजल्ट हम लोग को मिलेगा 1। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आई होप कि आपको पता है। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 25 डिग्री, अब साइन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 65 डिग्री। जैसे ही आप 90 में 65 डिग्री को माइनस करोगे तो साइन 25 डिग्री बचेगा, इंटू कॉस 65 डिग्री, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे बिकॉज दोनों में से किसी एक एंगल को ही चेंज करना होता है, तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले एंगल को ही चेंज कर दिया। प्लस लिखा हुआ है cos 25 डिग्री, आप cos 25 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 65, cos 90 माइनस 65 डिग्री। ओके, तो जब बन जाएगा cos 25 डिग्री, मतलब cos 25 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हो, cos 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला cos थीटा का होता है, तो ये बन जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह 65 डिग्री है तो हम लोग 65 डिग्री को लिख लेंगे, इंटू cos 65 डिग्री, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह 65 डिग्री है, इंटू साइन 65 डिग्री को आप एज इट इज ही रहने दोगे, cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, हम लोग इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट cos स्क्वायर 65 डिग्री का होगा, प्लस है इसको आप रहने दोगे साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट साइन स्क्वायर 65 डिग्री होगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, एंगल भी दोनों का सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो हम लोग 1 लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्वेश्चन से दी हुई है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, हमें जस्टिफाई करनी है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखोगे तो आप पाओगे इस क्वेश्चंस में 9 कॉमन है, मतलब 9 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो आप 9 को कॉमन कर लोगे। जैसे ही आप 9 को कॉमन करोगे तो रिजल्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होगा। ओके, 9 इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 हुआ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से आता कि 1 हो जाएगी, तो इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप इस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 9 ही होगा। ओके, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने आंसर को यदि आप ऑप्शंस के साथ मैच करोगे तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी में रिजल्ट 9 दिया हुआ है और हम लोग जो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं वो भी 9 है, मतलब मैच हम लोग का रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी से कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका
सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को सॉल्व करेंगे। नंबर 4 का 2 जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा क्वेश्चन से दी हुई है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। हमें जस्टिफाई करनी है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, प्लस sec थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन cos थीटा होता है। नेक्स्ट है 1 + cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, माइनस cosec थीटा, cosec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन sin थीटा होता है। सबको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ दिए, इसके अपॉन आप 1 दे दोगे और इन सब का एलसीएम ले लो। जैसे ही आप इन सब का एलसीएम लोगे तो 1 cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होगा। cos थीटा में आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट cos थीटा, फिर आप cos थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट cos थीटा ही होगा, प्लस cos थीटा cos थीटा, आप इस cos थीटा में इस cos थीटा से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर आप उस 1 को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट sin थीटा ही होगा, प्लस इस cos थीटा में आप इस cos थीटा से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर आप उस 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब हम लोग इधर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके भी आप अपॉन 1 दे दोगे, 1 sin थीटा और sin थीटा इन सब का एलसीएम आप लोगे तो sin थीटा होगा। इस sin थीटा में आप 1 से डिवाइड करो तो रिजल्ट sin थीटा को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा होगा, प्लस अब इस sin थीटा में आप इस sin थीटा से डिवाइड करो तो रिजल्ट 1 को आप cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा ही होगा, माइनस इस sin थीटा में आप इस sin थीटा से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 ही होगा। अब हम लोग इसको ठीक से लिख लेते हैं, पहले sin थीटा को लिखेंगे फिर cos थीटा को, तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस का 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा -1। आप थोड़ा यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, sin थीटा प्लस cos थीटा इन दोनों को मिला के आप a सपोज कर लो, ओके, एंड इस 1 को आप b सपोज कर लोगे। फिर सेम प्रोसेस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको इन दोनों को मिला करके हम a सपोज कर लेंगे, माइनस इस 1 को आप b सपोज कर लोगे, तो टोटल फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो a की जगह तो sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों होगा, बिकॉज हम दोनों को मिला करके ना हम लोग a सपोज किए हुए हैं, तो sin थीटा प्लस cos थीटा ये टोटल a के फॉर्म में हो गया, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो a की जगह sin थीटा प्लस cos थीटा लिखेंगे, फिर इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह दोनों में 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा ही रहेगा। अब आप फिर से देखोगे तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर बेस है, तो इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो a की जगह sin थीटा है तो लिखेंगे sin थीटा का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह cos थीटा है तो हम लोग लिख लेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 फॉर्मूला सही है 2 इंटू a की जगह sin थीटा इंटू b की जगह cos थीटा, ओके। तो इस चीज को हम लोग फॉर्मूला पर ही बेस कर दिए, माइनस
1 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहां पर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिख देंगे हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 आप लिख दोगे अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, फिर से आप ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 एंड माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग के पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस जगह भी है एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस जगह भी है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना। तो बचा हम लोग के पास क्या 2, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग जो आंसर सॉल्व किए हुए इस आंसर को हम लोग दिए हुए ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। जैसे ही आप दिए हुए ऑप्शंस के साथ मैच करोगे तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी है उसका जो आंसर है वो आपके द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चंस के आंसर से मैच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए क्वेश्चन से दी हुई है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। हमें जस्टिफाई करनी है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए, थीटा की जगह हम लोग ए पुट कर देंगे बिकॉज ए के फॉर्म में ही क्वेश्चन से दिया हुआ है, प्लस 10 ए, 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। अब इन दोनों का आप जैसे एलसीएम लोगे, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, फिर आप इस कॉस ए में इस कॉस ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1, फिर आप उस 1 से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट 1 ही होगा, प्लस इस कॉस में इस कॉस से आप डिवाइड करो तो रिजल्ट 1 को आप साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट साइन ए ही होगा इंटू 1 माइनस साइन ए है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, इन दोनों को आप मैच करो इस क्वेश्चंस में, ठीक ना। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, तो कहीं ना कहीं ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बेस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दोनों में a की जगह 1 है, आप 1 का स्क्वायर करोगे माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह दोनों में साइन ए है, तो हम लोग लिख देंगे साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए है, आप इसको एज इट इज ही रहने दोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन ए का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए। आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए है, मतलब यहां पर कोस ए जो है वो डबल बार है, ठीक ना।
तो आप ऐसा करो कि ए स्क्वायर एंड कोस ए को कैंसिल कर दो। ओके, इसका मतलब बचा क्या हम लोग के पास, सिर्फ कोस ए, दैट इज कोस ए। इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ। अब हम लोग जो आंसर को फाइंड आउट किए हुए हैं, इस आंसर को हम लोग ऑप्शन के साथ मैच करते हैं। तो जैसे ही आप इस आंसर को मैच करोगे क्वेश्चंस के साथ, तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके द्वारा निकाले गए फाइंड आउट किए गए आंसर से मैच कर रहा है। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। नंबर 4 का 4 जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए क्वेश्चन से दी हुई है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। हमें जस्टिफाई करनी है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सो इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए, तो tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए हम लोग लिख देंगे, बिकॉज थीटा की जगह इस जगह ए दिया हुआ है। ओके, डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए, cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, ठीक ना। क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए हम लोग फॉर्मूला पे जो उसको बेस किए उस फॉर्मूले पर भी हम लोग स्क्वायर लगा दिए। अब इसके अपॉन 1 दोगी और इस पूरे का आप एलसीएम ले लो। जैसे ही आप इस पूरे का एलसीएम लोगे तो 1 एंड cos स्क्वायर ए का एलसीएम cos स्क्वायर ए आएगा। cos स्क्वायर ए में आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट cos स्क्वायर ए, फिर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट cos स्क्वायर ए होगा, प्लस cos स्क्वायर ए में आप इस cos स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा, फिर उस 1 को आप sin स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो sin स्क्वायर ए होगा, डिवाइडेड बाय, अब आप इसके अपॉन में भी 1 लगाओ एंड इसका भी आप एलसीएम ले लोगे। सेम प्रोसेस को हम लोग रिकैप करेंगे। तो 1 और sin स्क्वायर ए, इसका एलसीएम sin स्क्वायर ए होगा। फिर इस sin स्क्वायर ए में आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट sin स्क्वायर ए, फिर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट sin स्क्वायर ए ही होगा, प्लस sin स्क्वायर ए में इस sin स्क्वायर ए से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 को आप cos स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट cos स्क्वायर ए का ही होगा। ओके, अब हम लोग इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, आप ध्यान से देखोगे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे इनटू, अब इस चीज को हम लोग पलट देते हैं तो sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये वाला 1 एंड ये वाला 1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बच जाएंगे sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। इधर मैं लिख दे रहा हूं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, फॉर्मूला tan थीटा का होता है, tan थीटा का होता है, तो tan इस जगह स्क्वायर दिया हुआ तो हम लोग भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो tan स्क्वायर ए, थीटा की जगह यहाँ पर a है तो हम लोग a लिख देंगे। तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अब हम लोग अपने द्वारा फाइंड आउट किए हुए आंसर के साथ मैच करेंगे कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में जो आंसर दी हुई है tan स्क्वायर है, वो हम लोग के द्वारा फाइंड आउट किए हुए आंसर के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।